बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो एक ऐसी पाक बाज़ खातून के बारे में है कि जिनको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम औरतों में शामिल किया है। वो 4 अजीम हस्तियाँ हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत फ़ातिमा-उज़-ज़ोहरा सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा और हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हैं। आइए बात शुरू करते हैं फ़िरऔन की शादी से। फ़िरऔन ने मिस्र रेयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे, रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में था और वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर ईमान भी लाया था और इसने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अज़ीज़ मिस्र भी बना दिया। खैर, जब हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को फ़िरऔन ने शादी का पैगाम दिया तो ये इनके वालिद और हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरऔन मिस्र पहले दिन से ही जुल्म व बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरऔन ने अपनी बादशाहत के ज़ोर पर जबरन हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर ये शादी नहीं करेंगी तो आपके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। शादी होने के बाद भी अल्लाह पाक ने हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को फ़िरऔन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हुआ। इस बारे में मुफस्सरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरऔन हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा से हम बिस्तरी के लिए कमरे में गया तो अल्लाह ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। कुछ किताबों में लिखा है कि अल्लाह ने फ़िरऔन को नामर्द कर दिया था, जिस वजह से वो हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा से सोहबत ही ना कर सका। और बाज़ ने लिखा कि फ़िरऔन को एक ऐसी अजीब बीमारी थी कि तबीबों ने इसकी सारी उम्र सोहबत से मना कर दिया। देखा जाए तो ये भी हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की एक तरह से करामत थी कि अल्लाह ने इन्हें कैसे फ़िरऔन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। बाद रवायात में फ़िरऔन की एक बेटी का जिक्र भी मिलता है। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी। एक रात फ़िरऔन ने ख्वाब में देखा कि इसका महल नाबूद हो गया है। खौफो वहशत से इसका पूरा वजूद लर्जने लगा। इसने नजूमियों को बुलाकर इनसे अपने ख्वाब की ताबीर पूछी। उन्होंने कहा कि अनकरीब बनी इसराइल का एक बच्चा तुम्हारे महल को नाबूद कर देगा। इसलिए फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जिसके यहाँ भी लड़का पैदा हुआ इसे कत्ल कर दो, लेकिन अगर लड़की पैदा हो तो इसे कत्ल ना करना, ताकि इनकी नस्ल बाकी रहे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनकी वालिदा ने फ़िरऔन के सिपाहियों के डर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक संदूक में रख कर दरिया में डाल दिया। दरिया से एक नहर फ़िरऔन के महल के पास से बहती थी। ये संदूक बहता हुआ इस नहर में चला गया। फ़िरऔन ने हुक्म दिया कि इसे महल में लाकर खोला जाए। जब संदूक खोला गया तो इससे एक खूबसूरत बच्चा निकला। कुब्ती ज़बान में पानी को मऊ और दरख्त को सा कहते हैं। यह संदूक पानी और दरख्तों के दरमियान पाया गया था। इस वजह से हज़रत बीबी आसिया रहमुल्लाह अलैहा ने आपका नाम मूसा रखा। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर देखा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बना लिया और फ़िरऔन से कहने लगी, तर्जमा, ये बच्चा मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, इसे कत्ल ना करो। लेकिन नामर्द फ़िरऔन कहने लगा, इसे तुम रख लो, मुझे इसकी कोई हाजत नहीं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आसिया की तरह फ़िरऔन भी इस बात का इकरार करता कि यह बच्चा इसकी आंखों की ठंडक है तो ज़रूर अल्लाह पाक इसे हदायत अता फरमा देता, जैसे आसिया सलामुल्लाह अलैहा को अता फरमाई। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा को अल्लाह पाक ने कुरान में औरतों के लिए नमूना भी करार दिया। हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा शादी के पहले दिन से ही फ़िरऔन के ज़ालिमाना और काफिराना इक़दामात के ख़िलाफ़
पहाड़ बनकर खड़ी रहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया और जब महल में जादूगरों से मुकाबला किया तो ये देख कर हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। ईमान लाने के बाद काफ़ी दिनों तक उन्होंने इस बात को फ़िरौन से छुपाए रखा, लेकिन जब फ़िरौन ने खुदाई का दावा किया और लोगों से खुद को सजदे करवाने लगा तो फिर हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा खुलकर मैदान में आ गई और फ़िरौन को इस अमल की सख्त मुखालफत की। जैसे ही फ़िरौन को पता चला कि मेरी बीवी भी मूसा अलैहिस्सलाम के खुदा पर ईमान ला चुकी है तो इसने हजरत आसिया सलामुल्लाह अलैहा पर भी जुल्म ढाना शुरू कर दिए। रोज़ दिन और रात इनको मुख्तलिफ अजियतें देने लगा। फ़िरौन जैसा काफिर शोहर भी इनके ईमान को मुतज़ल्लिल न कर सका, लेकिन फ़िरौन ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की ताकि किसी न किसी तरह इन्हें राय रात से मुनहरिफ कर दे, लेकिन वो ऐसा न कर सका और आसिया सलामुल्लाह अलैहा भी इसकी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाकर सिर्फ खुदाए वाहिद की इबादत में मसरूफ़ रहीं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले फ़िरौन के सिपाहियों के हाथों जुल्म सितम की भेंट चढ़ रहे थे और इन्हें बेदर्दी के साथ कत्ल किया जा रहा था, जहाँ तक कि फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले एक शख्स को, जिसे कुरान करीम ने मोमिन आल फ़िरौन के नाम से याद किया है, बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जिसके बाद आसिया सलामुल्लाह अलैहा के सब्र का पैमाना छलक उठा और खुल्लम खुल्ला फ़िरौन की मुखालफत करने लगी। फ़िरौन में गैज़ो गज़ब की आग भड़क उठी और इसने अपनी ज़ौजा आसिया सलामुल्लाह अलैहा को बहुत ही दर्दनाक तरीके से अज़ीज़तें पहुँचाईं। इस जालिम ने इन पर बड़े बड़े अजाब किए, इनको बहुत ज़्यादा मारा और ज़दोकोब किया और चूमिया कर दिया, यानी 4 खूंटियों में आपको गाड़ दिया। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चारों हाथों पैरों में लोहे की कीलें ठोक कर चारों कोनों में इस तरह जकड़ दिया कि वो हिल भी नहीं सकती थी और भारी पत्थर आपके सीने पर रख कर इनको रेत पर धूप में लटा दिया और पानी बंद कर दिया। अल्लाह अकबर। एक दफ़ा ज़रा सोचिए तो सही दोस्तों कि तन तनहा औरत और जालिम और जाबिर शोहर का महल, हाथों और पैरों में कीलें ठोंक दी गई, गर्म रेत पर लटाया हुआ है और सीने पर एक भारी पत्थर रख दिया गया, फिर भी हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा ईमान पर अजीम व इस्तक़लाल के साथ इन मसाइब के बावजूद कायम व दायम रहीं और फ़िरौन के कुफर से खुदा की पनाह मांगी। एक रवायत तो ये है कि फ़िरौन ने हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा की खाल उतरवा दी और फिर इन पर चट्टान को गिरा दिया। अल्लाह अकबर। आपका मज़ार पुरनवार मिस्र में ही वाक़या है। तारीख़ इंसानी में हज़रत आसिया सलामुल्लाह अलैहा का ईमान पर कायम रहना, इनका सब्र और अज़्म व इस्तक़लाल एक बहुत बड़ा दर्स ही है। इसमें कोई शक नहीं कि औरत के अंदर इतनी ताकत मौजूद होती है कि वो हर तरह के जुल्म व सितम के आगे पहाड़ बन सकती है। अल्लाह पाक से दुआ है वो हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।